मेरे तो मतलब जिसको कहते हैं ना चक्षु उड़ गए कि ये कौन आ गया भाई, हमने ऐसा क्या कांड किया है कि तो सारे पुलिस वाले मेरी दुकान में घुस गए हैं। हाँ। लेकिन बीच में से जब एक व्हाइट टी शर्ट में व्हाइट दाढ़ी वाला बंदा दिखा तो वो राहुल जी थे। हाँ। उनको देख के मैं बड़ा मुस्कुराया कि आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आज राहुल जी हमारे और शॉप में आए हैं, शोरूम में आए हैं। यहाँ कई लोग आते हैं मेरे पास बुलेट्स लेके, बुलेट्स बाहुबलियों के पास भी है। हाँ। वो आते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन राहुल जी ने डाउन टू अर्थ अपने आप को पेश किया। तो ऑरा क्रिएट हुआ था, हाँ। वो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा इस समय आपके सामने, क्योंकि बहुत ही शानदार हो रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कितना बड़ा हमारे लिए सेलिब्रिटी है और वो आके हमारे साथ ऐसे बैठे हो। कोई ऐसी फील नहीं हुआ कि हम किसी के साथ बैठे, इतने बड़े आदमी के साथ बैठे, ऐसा फील लगा कि बस अपने आदमी के साथ बैठे हैं। मिलने के बाद ऐसा लगा कि हम नहीं निकाले कि हम दिल को बेचते हैं, कोई उसको मोल ले, और मोल इतना है सिर्फ कोई हंस के बोल ले। सर, कल आपकी दुकान पर राहुल गांधी आए थे, जी बिल्कुल आए। क्या पहले से आपको इन्फॉर्म किया गया था? देखिए, ये क्वेश्चन हर लोग पूछते हैं। हाँ। मैं दूर दूर तक नहीं जानता कि राहुल गांधी जी कभी करोल बाग में और हमारी शॉप पे आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका प्रोटोकॉल, उनके जो पुलिस वाले थे वो पिछले वाले गेट से एंटर हुए तो मेरे तो मतलब जिसको कहते हैं ना चक्षु उड़ गए कि ये कौन आ गया भाई, हमने ऐसा क्या कांड किया है कि तो सारे पुलिस वाले मेरी दुकान में घुस गए हैं। हाँ। लेकिन बीच में से जब एक व्हाइट टी शर्ट में व्हाइट दाढ़ी वाला बंदा दिखा तो वो राहुल जी थे। हाँ। उनको देख के मैं बड़ा मुस्कुराया कि आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आज राहुल जी हमारे और शॉप में आए हैं, शोरूम में आए हैं। हाँ। अब जब वो आए हाँ। तो जो मैकेनिक्स काम कर रहे थे उसमें एक मैकेनिक अपनी स्प्लेंडर खोल के बैठा था जिसकी सर्विस कर रहा था, क्योंकि काम जैसे कम होता तो अपनी गाड़ी कर लेते हैं। तो राहुल जी वहाँ बैठ गए और राहुल जी ने वहाँ बैठ के इत्मीनान से पूछा, भाई इसमें क्या कमी है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आज भी जो काम चल रहा है, ये देखिए यहाँ काम चल रहा है लैमिनेशन का, ये गाड़ी आई हुई है और इधर ये गाड़ी के ऊपर एक्सेसरीज चल रही है, इधर ये पहिए खुले हुए हैं, चल रहे हैं। अब जो कल हुआ वो ऐसी गाड़ी खुली हुई थी। अब जब ऐसी गाड़ी का हाल था तो राहुल जी ऐसी इसी मेले पे यहाँ बैठे और दुनिया देख रही थी और राहुल जी यहाँ बैठ के पूछ रहे हैं कि ये गाड़ी में तेल क्यों निकल रहा है, इसमें क्या कमी है, क्या चीज कर रहे हो। तो हम मुस्कुरा रहे हैं कि कितना बड़ा राजनेता हमसे बातें कर रहा है और ऐसी बातें पूछ रहा है। लेकिन खुशी ये हो रही थी कि उन्होंने आते ही बोला कि मैं कोई राजनीति के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, आपसे जानने आया हूँ कि आप कैसे जिंदगी व्यतीत करते हैं, कैसे जिंदगी बिताते हैं। अच्छा। तो वो जो एक्सपीरियंस था हमारे लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने मतलब जो ये चेन यहाँ पर हमने ये खोल रखा था, तो ये चेन होती है जो मोटरसाइकिल को चलाती है, इसमें एक लॉक लगता है जिसको मुझे लगाने में भी 2 मिनट लगते हैं। उतना ही समय राहुल जी ने लगाया, पूरे हाथ काले राहुल जी के, और खूब मजाक चलती रही। तो उन्होंने पूछा, हाथ कैसे साफ करते हो, काले रहते हैं पूरा दिन। तो मेरे जो विक्की है उसने बोला, सर हम तो यहाँ साफ कर लेते हैं, काली टी शर्ट पहनते हैं। तो राहुल भैया बोले कि भैया मैं तो जो है व्हाइट टी शर्ट पहनी है, तो मुझे कैसे साफ करने। फिर उन्होंने एक कपड़ा दिया, राहुल जी ने हाथ साफ किए, पूरा जानकारी ली कि बाइक्स के अंदर क्या चीज ऐसी होती है कि जिससे ये लोग सर्विस कराते हैं और सर्विस में आप लोग क्या क्या डालते हो, और बुलेट ही सबकी प्यारी क्यों है। मतलब एक बच्चा 12th पास करता है तो उसकी पहली डिमांड होती है मुझे बुलेट चाहिए पापा, तो बुलेट ही प्यारी क्यों है। फिर मैंने बताया कि बुलेट की जो दुक दुक है वो साउंड सबको अपील करती है। तो राहुल जी खुश होने लगे। फिर हमने पूछा आपके पास कौन सी बाइक है, तो उन्होंने बताया मेरे पास KTM 390 है। मैंने आप चलाते हो, कहते हैं बहुत दिल करता है लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से मुझे चलाने को नहीं मिलती। कल से पहले तक राहुल गांधी के बारे में क्या इमेज थी आपकी? मैंने उनका एक जो है वो ट्वीट देखा था जिसमें वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, और जब वो बारिश में भीग के जो एक वीडियो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या नेता है जो, ठीक है भारत जोड़ो, भारत टूटा नहीं हुआ लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी उसके अंदर काफी चीजें देखने को मिली। फिर मैंने उनको थोड़ा सा फॉलो भी किया था कि हाँ देखूं कि राहुल गांधी जी क्या है। लेकिन कल जब मेरे से पर्सनली मुलाकात हुई, जो उनको नॉलेज थी ऑटोमोबाइल्स के बारे में, बाइक्स के बारे में, वो बाकमाल थी। मतलब पहले धारणा लोगों की, बहुत सारे लोगों के अंदर जो धारणा है राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी ऐसे नेता है वैसे नेता है, आपको कैसा, मतलब आपकी कैसी धारणा थी मिलने से पहले तक? कल मिलने के बाद बहुत अच्छा पॉजिटिव फील आया कि उन्होंने जब वो आते ही बोला कि मैं कोई राजनीति के बारे में बात नहीं करने आया, मैं कोई लाइट और पानी के बारे में बात नहीं करने आया, मैं बात करने आया हूँ कि आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो हमें जो चीज़ है बड़ी अपील करी कि यार एक समझदार इंसान ही ऐसी बात कर सकता, नहीं तो अदरवाइज यहाँ कई लोग आते हैं मेरे पास बुलेट्स लेके, बुलेट्स बाहुबलियों के पास भी है, तो वो आते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन राहुल जी ने डाउन टू अर्थ अपने आप को पेश किया। अच्छा। जिस तरह से वो अभी आपको लगा कि राजनेता हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज है बाइक्स के बारे में, तो आपको ताज्जुब हुआ सुनकर? मैं 50 साल का हूँ और मैं अपने फादर के साथ 92 के साथ लगा हुआ हूँ। आज मेरा बेटा 25 साल का, वो भी इसी फील्ड में है। जितनी नॉलेज मुझे थी
उतनी ही नॉलेज राहुल जी को थी बाइक्स के बारे में। अच्छा, कमाल की नॉलेज थी। अच्छी नॉलेज थी। अच्छा, मतलब उनको ये भी पता था कि पेंट जॉब क्या होता है। और जब हमारी बातचीत हुई, जैसे मैं वो गाड़ी रिस्टोर कर रहा हूँ, उधर मेरी लेफ्ट में खड़ी है, ये सिल्वर ही रिस्टोर क्यों करी? तो मैंने कहा सर ये सिल्वर इसलिए रिस्टोर करी, इसको हम कलर चेंज नहीं कर सकते हैं, कलर चेंज करते हैं तो आरसी वॉल्यूशन होता है। तो हाँ, वो सारी नॉलेज उनके पास पूरी हर एक चीज़ थी। तो मुझे ये नहीं लगा कि कोई सीख के आया है और इस तरीके से बात करने आया है। ये लगा कि एक रैंडमली एक क्वेश्चन एंड आंसर चल रहे हैं। अच्छा। और वो चीज़ मुझे बहुत अपील करी। अच्छा, और क्या क्या बातें हुई राहुल जी से? एक बहुत मजेदार बात हुई राहुल जी के साथ कि जब चाय और बिस्किट्स की बात हुई कि आप कौन सी चाय पीते हैं, हमने कहा जी चाय पिलाते हैं आपको। तो राहुल जी ने वो शीशे के गिलास में लड़कों के साथ चाय और गुड्डे के बिस्किट्स खाए। तो हमारे एक शरारती लड़का है विक्की, मतलब पूरी मजाक करता रहता है। उन्होंने कहा राहुल जी आप ऐसा कीजिए, हम आपको बनाते हैं मैकेनिक, आप हमें राजनीति सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, मैकेनिक के काम में क्या कमी है? कहता है आप तो खाते होगे पनीर और हम खाते हैं दाल भात, तो उसके अंदर फर्क है। फिर शादी के ऊपर बात आई, राहुल जी आप शादी कब करेंगे, ऐसा वैसा। तो विक्की ने बोला, हंसी मजाक में हम सुन रहे थे और मतलब पूरा क्रू हंस रहा था जो उनके साथ आए थे कि मोदी जी ने मेरी तो शादी नहीं करी, तो मैं जब करूंगा। तो उसने बोला जब आप करेंगे तब मैं भी शादी करूंगा। मतलब जो ऑरा क्रिएट हुआ था वो मैं बयान नहीं कर पाऊंगा इस समय आपके सामने, क्योंकि बहुत ही शानदार हो रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कितना बड़ा हमारे लिए सेलिब्रिटी है और वो आके हमारे साथ ऐसे बैठे हो। क्या आपको लगता है कि एक राजनेता को ऐसा ही होना चाहिए कि जो जनता की जो काम कर रही है उसको करीब से देखे? प्राउड फील होता है जनता को भी कि हमारा राजनेता जो है हमारे साथ इस तरीके से हमारी साथ बैठता है, बात करता है, हमारी फील्ड को समझता है कि हम किस फील्ड से हैं। उन्होंने जीएसटी के बारे में भी बात करी, तो हमने कहा जी हाँ जी जीएसटी से काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं कि जो अलग अलग बिल्स बनते थे वो नहीं बनते। तो मतलब काफ़ी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। ठीक। और ये जो उमेद है जिसको आप ट्विटर पे देख रहे हैं, इधर आ बेटा, इधर आ जा, जिसको आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ का हेड मैकेनिक है। अच्छा, ये अगर कहीं फंसता है तो मुझसे पूछता है, मैं कहीं फंसता हूँ तो हम दोनों एक दूसरे के साथ पूछ लेते हैं। और इधर विक्की आप भी आओ बेटा इधर चैनल में। ये आप भी, आपकी भी फोटो है राहुल जी के साथ में जो बात कर रहे हैं। क्या बात हुई थी राहुल जी से आपसे? ये बात हुई थी गाड़ी के बारे में, आए थे तो चैनल के लोगों के बारे में बात हुई थी। बस एक टेक्निकल बात इससे हुई थी और बाकी ऐसा लगा कि जैसे हम जैसे बात कर रहे हैं बैठे हुए हैं। हाँ, अच्छा, इधर ही बैठे थे इसी पास? जी हाँ जी, इधर बैठे हुए थे। कोई ऐसी फील नहीं हुआ कि हम किसी और के साथ बैठे, इतने बड़े आदमी के साथ बैठे हुए। ऐसा फील लगा कि बस अपने आदमी के साथ बैठे हुए काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, बस यही सब बात हो रही थी। क्या राहुल गांधी का नाम पहले सुना था आपने? नाम तो पहले बहुत काफ़ी पहले सुना था। अच्छा, काफी। हाँ, मिल भी लिया हमने उनसे। अच्छा, तो मिलने पर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा। पहले क्या सोचते थे उनके बारे में और मिलने के बाद क्या सोच बनी आपकी? मिलने के पहले तो हमने कुछ नहीं सोचा था, लेकिन मिलने के बाद ऐसे लगे कि हाँ हमारे टाइप का आदमी है। मिलने के बाद ऐसा लगा कि जैसे हम लोगों ने कहा ना ऐसे ही। क्या देश के नेता ऐसे ही होने चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो जनता के साथ रहें, उनके काम को समझ सकें? आम जनता के साथ मिलते हैं, सब कुछ रहे, ऐसे ही होना चाहिए। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अच्छा, और उनका एक नारा भी बहुत चल रहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। देखिए हम दिल को बेचते हैं, कोई उसको मोल ले। हाँ, हम ये राहुल जी के लिए हाँ। कि हम दिल को बेचते हैं, कोई उसको मोल ले, और मोल इतना है सिर्फ कोई हंस के बोल ले। वाह, तो हंस के जब हमारे साथ बोले हैं हाँ। तो वो बाकमाल है।